स्क्रीन, रिकॉर्डिंग और साउंड, तीनों चीजें क्लियर हैं तो कोई यस बोल दें। बोलो जल्दी। यस सर, क्लियर है। ठीक, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? यस सर। चलिए, हम पढ़ रहे थे अब तक, हमने प्रोटोजोआ पढ़ा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा। उसके बाद आता है हेलमिंथीज। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। हमने पहले पढ़ा प्रोटोजोआ, अगला पढ़ा पोरीफेरा, अगला पढ़ा हमने सिलेंट्रेटा, जिसको निडेरिया के नाम से भी जानते हो, और अब पढ़ रहे हैं हेलमिंथीज। हेलमिंथीज जो था वो एक फाइलम था पहले, लेकिन इस हेलमिंथीज फाइलम को दो भाग में बांट दिया गया। एक को प्लेटी हेलमिंथीज, दूसरे को निमेटो हेलमिंथीज। ठीक, इसके बाद फिर आगे बढ़ते जाएंगे हम। तो आज बात कर रहे हैं हेलमिंथीज के, प्लेटी हेलमिंथीज फाइलम की बात कर रहे हैं। प्लेटी हेलमिंथीज का मतलब है वे कृमि, देखिए हेलमिंथ में वर्म आते हैं, कृमियां आती हैं, वर्म आते हैं, जितने भी वर्म होते हैं सब आते हैं। तो प्लेटी हेलमिंथेज में उन सभी वर्म को या कृमियों को रखा गया जो चपटे होते हैं। प्लेटी, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, हेलमिंथ का मतलब होता है वर्म, इसका मतलब ये हुआ फ्लैट वर्म, चपटे कृमि। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? चपटे कृमि। ये ठीक। और यदि मैं बात करूं प्लेटी हेलमिंथेज में, सबसे बेहतरीन तरीके से समझने के लिए इसका एक क्लास है ट्रिमेटोडा। कौन सा क्लास? ट्रिमेटोडा। उसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं। क्लास ट्रिमेटोडा में जितना भी कृमियां आती हैं सब के सब पैरासाइटिक नेचर हैं, ऑल आर पैरासाइटिक। इसका मतलब ये किसी न किसी के बॉडी में पैरासाइटिक लाइफ व्यतीत कर रहे होंगे। ठीक, चलिए भाई आगे बात करें हम। तो कुछ एनिमल हमारे पास हैं, कुछ फ्लैट वर्म हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले फेसियोला हिपेटिका। फेसियोला हिपेटिका, ये सबसे ज्यादा स्टडी किया हुआ फ्लैट वर्म है। सामान्य भाषा में इसको लिवर फ्लूक के नाम से जानते हो। कॉमन नेम क्या है? लिवर फ्लू। मैं अभी यहां पर इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि इसके बारे में पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे, बाकी सबका कॉमन नेम बाद में पढ़ेंगे। किसमें पाई जाती है? इसका जो मेन प्राइमरी होस्ट होता है ये इन शीप, भेड़ में सबसे ज्यादा स्टडी इसी को किया गया है। चलिए, और भी हमारे पास एक है फेसियोला जिगेंटिका। और है एक फेसियोला इंडिका। ये लोग कहां पाए जाते हैं? ये लिवर फ्लू का केटल्स होते हैं। भेड़ को छोड़ के बाकी जो बकरी, गाय, घोड़ा, गधा, इन सब में भी देखने को मिलता है, लेकिन वो फेसियोला जिगेंटिका और फेसियोला इंडिका वो पाए जाते हैं खासकर इन केटल्स। चलिए, एक और हमारे पास है फेसियोलॉप्सिस बस्की। फेसियोलॉप्सिस बस्की, ये
ये कहां मिलता है बोलने पर इसको याद रखिए, ह्यूमन बींग में उसके इंटेस्टाइन में पैरासाइट के रूप में मिलेगा। उसको अलग कलर से लिख दे रहा हूं, इंटेस्टाइनल पैरासाइट, इंटेस्टाइनल पैरासाइट किसमें? इन ह्यूमन। साथ ही साथ पिग में भी देखने को मिलता है ये, एंड इन पिग। आपको ये ध्यान रखना है, ह्यूमन में कौन मिलता है बोलने पर ये फेसियोलॉप्सिस बस की, याद रखना, फेसियोला हिपेटिका मत मार देना। चलिए अगला हमारे पास और एक है क्लोनोर्किस साइनेंसिस। इसको हम चाइनीज लिवर फ्लूक के नाम से जानते हैं। नाम है क्लोनोर्किस साइनेंसिस। इसी का दूसरा नाम भी है ऑफिस्टोर्किस साइनेंसिस। ये इसको हम किस नाम से जानते हैं? कॉमन नेम इसके दोनों का वही नाम है ना, सेम चीज है ये, चाइनीज लिवर फ्लूक। चाइनीज लिवर फ्लूक किसमें मिलेगा? ये भी ह्यूमन बींग में मिलेगा, लेकिन इंडिया में नहीं मिलेगा ना, याद रखना। इन ह्यूमन ऑफ कौन कौन से कंट्री के? लगभग लगभग 4-5 कंट्री में मिलता है, जैसे जापान, वियतनाम, कोरिया, साउथ ईस्टर्न चाइना, यहां मिलता है ये सब। जापान, वियतनाम, कोरिया, साउथ ईस्टर्न चाइना, इन देशों में मिलता है। समझ में आया पहला वाला स्लाइड? ये सब फ्लैट वर्म है एक प्रकार के, चपटे कृमि है। आगे बढ़ू। जो यस सर। सबसे ज्यादा स्टडी किया गया है वो है फेसियोला हिपेटिका। इसके लाइफ साइकिल को बहुत बेहतर तरीके से समझा गया है, इसीलिए हम इसके बारे में पूरी कहानी इसके बारे में चलेगी, पूरा स्टडी करेंगे इसके बारे में हम लोग। तो हेलमिंथिज के प्लेटी हेलमिंथिज में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग अभी? प्लेटी हेलमिंथिज में क्या पढ़ेंगे? फेसियोला हिपेटिका। इसलिए हमारा हेडिंग हो जाएगा फेसियोला हिपेटिका। ये क्लासिफिकेशन की बात करें तो फेसियोला का क्लासिफिकेशन जो है, सिस्टमेटिक पोजीशन जिसको बोलते हो आप, पोजीशन, फाइलम क्या बोलने पर? प्लेटियल मिंथिज। मतलब सीधा हो गया प्लेटफॉर्म, चपटा कृमि। क्लास इसका ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा, अगर मैं इसको भी ऊपर वाले को भी अगर मैं ऐसे शब्दों को तोड़ तोड़ के इसका मतलब निकालूं तो ऊपर का फ्लैट का मतलब, प्लेट का मतलब क्या हो गया? फ्लैट। हेलमिंथ मतलब क्या हो गया? वार्म। इसका मतलब क्या हो गया? फ्लैट वार्म। ये हो गया इसका मतलब। नीचे वाला वैसे ही कर देते हैं। ट्रिमेटोडा, ट्रिमा मतलब क्या हो गया? ट्रिमा मतलब हो गया पोर,
छिद्र, होल जिसको बोलते हो, ठीक। और ऑइड्स, जो ट्रिमेटोडा में जो ऑइड्स शब्द आ रहा है, ऑइडस जिसको बोलते हो, ऑइडस, इसका मतलब हो गया फॉर्म। ट्रिमेटोडा मतलब ये हो गया कि ऐसा कृमि जिसमें होल भी होगा। ऑर्डर क्या है इसका? डाइजेनिया। डाइजेनिया का मतलब सीधा सीधा है जिनमें, जिनके लाइफ साइकिल में दो होस्ट पाए जाएं। डाई मतलब दो, जेनिया मतलब इसके हो गया होस्ट, जिनके जीवन में दो होस्ट पाए जाएं। लाइफ साइकिल कंप्लीटेड इन टू होस्ट। फैमिली की बात करो तो फेसियोलियोडी, आईडी फॉर्म जुड़ जाता है लास्ट में, फेसियोलियोडी। मतलब फेसियोला, फेसियोला का मतलब क्या है, अब यहां आगे बताता हूं, चलिए। फेसियोला का मतलब कोई बता पाएंगे? फेसियोला का मतलब होता है बहुत छोटा सा बैंडेज जैसे स्ट्रक्चर, बहुत छोटे से होते हैं ये, कुछ सेंटीमीटर के होंगे, मैं बताऊंगा, एकदम छोटा सा, स्मॉल बैंडेज, ये हो गया बहुत छोटा सा चिपका हुआ स्ट्रक्चर। स्पीसीज क्या हो गया? हिपेटिका। हिपेटिका का मतलब होता है लीवर रिलेटेड, है ना, लीवर। मतलब सीधा सीधा ये हो गया, ये फेसियल हिपेटिका जो बैंडेज जैसा छोटा सा स्ट्रक्चर है, ये अपनी प्राइमरी होस्ट के लीवर में रहेगा, लीवर के टिश्यू को खाएगा, वहां के बाइल को फीड करेगा, भोजन के रूप में लेगा। ये होता है फेसियोला हिपेटिका। चलिए पहले इसको एक बार सेव कर लेते हैं हम लोग। ठीक, देखते हैं। मैं बात कर रहा हूं फेसियोला हिपेटिका की, तो नोट देख लीजिए कि सिप लिवर फ्लूक मतलब फेसियोला हिपेटिका was the first digenetic trematodes whose life history was completely worked out by Thomas in 1883। 1883 में सबसे पहले थॉमस ने कंप्लीट रूप से स्टडी किया था फेसियोला हिपेटिका का। सबसे पहला जिसका लाइफ साइकिल को अच्छे से स्टडी किया जा चुका है, ऐसा कौन सा ट्रिमेटोडा है बोलने पर? फेसियोला हिपेटिका। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कस्मोपोलिटन मतलब सब जगह मिलेगा, ये सर्वत्र है। फेसियोला हिपेटिका की वजह से जो डिजीज होती है उसको क्या बोलते हो? फेसियोलियसिस। फेसियोला की वजह से फेसियोलियसिस डिजीज से क्या होगा भाई? लीवर बहुत ही डैमेज हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाएगा, क्योंकि लीवर के टिश्यू को खाएगा, लीवर के बाइल को खाएगा भोजन के रूप में, तो लीवर तो डैमेज होगा। डिजीज दैट कॉजेज इमेंस डैमेज, बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है टू द लिवर टिश्यू एंड बाइल डक्ट ऑफ शिप, तो उसको क्या बोलते हो? फेसियोलियसिस। अब देख पा रहे होंगे ये डायग्राम बहुत बड़ा दिखा गया है ये समझाने के लिए। इतना बड़ा डायग्राम, फ्लैट चपटा दिख रहा है, देखिए। हालांकि इतना बड़ा नहीं होता, कुछ सेंटीमीटर का होता है। यही फेसियोला हिपेटिका है। कलर इसका लगभग बाहर से देखने पर पिंक कलर का लगभग दिखाई देता है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट पिंक होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी टाइप का होता है, ठीक। पिंक तो है लेकिन पारदर्शी टाइप का, कि आर पार भी देख सकते हो, इस टाइप का। जैसे कलरफुल जो कांच होता है, थोड़ा पारदर्शी टाइप का कलरफुल कांच कैसे होता है, अब कांच के आर पार भी देख सकते हो, बस वैसा ही। अब अपने चश्मे, कलर वाले चश्मे को ले लीजिए, है ना, कलर चश्मा, कांच तो कलरफुल है लेकिन उसके बाद भी आपको चीजें दिखाई देती है, वैसा कुछ है यहाँ पर। समझ में आया? यस सर। चलिए अगला देखते हैं, हैबिट एंड हैबिटेट। नेचर की अगर बात करूं तो ये हमेशा बॉडी के अंदर रहता है और पैरासाइट के रूप में काम करता है, इसलिए इसको बोला गया एंडो पैरासाइट। क्या बोला गया इसको? एंडो पैरासाइट।
जो बॉडी के अंदर जाकर के पैरासाइटिक लाइफ रिप्रेजेंट करता है उसको एंडोपैरासाइट बोलते हो, और जो बॉडी के बाहर रह के करता है उसको एक्टोपैरासाइट या एक्टोपैरासाइट। जैसे हमारे जू वगैरह हो गए हमारे बॉडी के बाहर में है, ठीक, सिर में बाल में है, वो एक्टोपैरासाइट हो गया। जैसे प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी के अंदर में है तो एंडोपैरासाइट हो गया। सेम ऐसे फेसियोला हिपेटिका भी हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो क्या हो जाएगा, एंडोपैरासाइट। ये हो गया। लाइफ साइकिल कंप्लीटेड इन टू होस्ट। टू होस्ट में जो सबसे पहला होस्ट कहलाएगा प्राइमरी होस्ट, फर्स्ट होस्ट क्या कहलाता है, ये प्राइमरी होस्ट। और प्राइमरी होस्ट जो होता है ना वो खासकर वर्टिब्रेट होता है। वर्टिब्रेट में खासकर क्या होता है, शीप। वर्टिब्रेट मतलब जिसकी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वर्टिब्रेट यहां पर शीप। ये जो सेकेंड होस्ट होता है इसको आप इंटरमीडिएट होस्ट के नाम से भी जानते हो। इंटरमीडिएट होस्ट के नाम से भी जानते हो। और ये कौन होता है बोलने पर, ये कोई गैस्ट्रोपोड मोलस्का होता है। गैस्ट्रोपोड एक प्रकार का मोलस्का है, घोंगी जिसको बोलते हो आप। ये और इसमें क्या हो सकता है वो बोलने पर, गैस्ट्रोपोड में 3 प्रजातियां हैं। एक है लिमनिया, दूसरा प्लेनॉर्बिस, तीसरा बुलिनस। तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक। तो मैं यहां पर एक तो लिख दे रहा हूं अभी, लिमनिया। ये भी हो सकता है, ये इनवर्टिब्रेट याद रखना, ऊपर वाला वर्टिब्रेट था, ये गैस्ट्रोपोड क्या है, इनवर्टिब्रेट है, याद रखना इसका, है ना। लिमनिया भी हो सकता है, प्लेनॉर्बिस भी हो सकता है, बुलिनस भी हो सकता है। चलिए मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। किस नाम से जानते हो फेसियल हेपेटिका, कॉमनली नोन एज शीप लिवर फ्लूक, इस नाम से जानते हो। लिवर रॉट, ये क्या है, फेसियोला हेपेटिका की वजह से जो लिवर में जो परेशानियां होती है, जो डिजीज होता है, उसको लिवर रॉट के नाम से जानते हो। क्यों ऐसे होता है, आप ये समझ लीजिए, एक शीप है, शीप का लीवर है, ऊपर बना दो, चलिए यहां पर ये लीवर है। आपको पता है लीवर से बाइल बनता है। इस एक लीवर में लगभग लगभग 200 की संख्या में फेसियोला पाए जा रहे हैं, वो भी एडल्ट वाले। देखो तो ये सब फेसियोला है, देखो ये कितना मिलते हैं, 200 की संख्या में एडल्ट फेसियोला, एडल्ट एडल्ट फेसियोला इतनी की संख्या में पाए जाते हैं। इतनी ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं कि वो टिश्यूज को खाने लगते हैं और लिवर के फंक्शन को रोकने का प्रयास करते हैं, लिवर के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं, होने नहीं देते, और इस कंडीशन को कहा जाता है लिवर रॉट, ठीक। देख लीजिए, ए सिंगल सीप, एक सीप में मे हर्बर एज मे एज 200 एडल्ट फ्लू। एक सीप में 200 के लगभग लगभग 200 एडल्ट फेसियल हिपेटिका पाए जाते हैं उसकी लिवर में, इन इट्स लिवर, व्हिच में कॉन्सिक्वेंटली सीज द फंक्शन नॉर्मली, सीज द फंक्शन, लिवर के काम को बंद कर दिया गया। दिस इफेक्ट इज नोन एज लिवर रॉट, ठीक। चलिए भाई, अगर सम प्राइमरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट के रूप में शिप के अलावा और कौन है जो इनके अलावा काम आ सकता है, प्राइमरी होस्ट शिप के अलावा, शिप तो है ही, उसके अलावा बकरी गॉड के नाम से जानते हो, हॉर्स घोड़े के नाम से, डॉग कुत्ता है, एस गधा है, ऑक्स बैल है, डियर हिरन है, एंटीलोप भी एक प्रकार का हिरन है, समझ रहे हो ना, रेबिट खरगोश, एलिफेंट हाथी, ह्यूमन बींग इंसान, मंकी बंदर, एटीसी, ये सब भी इमरजेंसी में काम आ सकते हैं। लेकिन सबसे जो बेस्ट होस्ट होता है प्राइमरी होस्ट, वो है शिप। क्लियर।
अगला इंटरमीडिएट होस्ट में कौन कौन आते हैं? फ्रेश वाटर गैस्ट्रोपोड। फ्रेश वाटर समझ लो आपके गांव के पानी, तालाब का पानी, समुद्र की बात नहीं कर रहा है। मोलस्का एक प्रकार का। लिमनिया, लिमनिया ट्रंकेटुला दिख रहा है, ये लिमनिया देखिए, मैं इसको लिख दे रहा हूं, चलिए यहां पर देख पा रहे हो कि समझ पा रहे हो लिमनिया कैसे दिख रहा है? देखो तो ये गैस्ट्रोपोड। दूसरा और भी प्लेनॉर्बिस, ये प्लेनॉर्बिस, ये भी देखे जो गांव से रिलेटेड हैं, गांव के तालाबों में नहाए हैं, तालाब गए हैं तो देखे होंगे। ये बुलिनस, ये स्पीसीज सब सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट के रूप में काम आती हैं। ठीक, ये देखिए समझ में आया? यस सर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ये देखिए फेसियल हेपेटिक का रियल वाला है ये, और ये उसका डायग्राम बनाया गया है। देखते हैं भाई एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बाहरी संरचनाएं कैसी कैसी होती हैं इसकी। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं शेप और साइज की। अब डायग्राम देख के समझ लीजिए, यहां पर इसका बॉडी कैसे होगा, बहुत ही सॉफ्ट दिख रहा है। देखिए तो भाई इन्वर्टिब्रेट है, कोई कवच नहीं है इसमें, बहुत ही सॉफ्ट होगा, क्रीमी है। तो सबसे पहले तो कैसे लिख दूं मैं इसको, सॉफ्ट। ठीक, शेप कैसे होगा इसका, अंडाकार, लगभग लगभग अंडाकार। देखिए ऐसे, आप ये समझ लीजिए अंडा इस प्रकार का होता है, ऐसे ऐसे, बस थोड़ा सा यहाँ उठा है, थोड़ा सा ये नुकीला है, इतना ही फर्क है बस। ओवल शेप का है ये, लीफ लाइक, पत्ती नुमा, पतला है। ठीक, डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, समझ लीजिए आप इसको, ये इसका वेंट्रल पार्ट है, तो उसके पीछे डॉर्सल पार्ट हो जाएगा। आप समझ लीजिए, आप अपने मोबाइल को जैसे सामने रखे हैं ना, मोबाइल को सामने रख के देख रहे हैं, तो मोबाइल का सामने वाला भाग, स्क्रीन वाला भाग उसका वेंट्रल है, तो उसके पीछे जो कैमरा है, बैक कैमरा, उधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, डॉर्सल पार्ट हो जाएगा। तो अब ये सामने वाला पार्ट देख रहे हो, आपका मोबाइल है, समझ लीजिए ये, तो आपका मोबाइल का सामने वाला भाग दिख रहा है, पीछे वाला भाग नहीं दिख रहा है, तो मोबाइल की चौड़ाई पता चल रहा है ना। अभी आपको मोटाई पता चल रहा है क्या, कितना मोटा है, सामने से देखने पर नहीं पता चलेगा, साइड से देखने पर पता चलेगा। तो जब मैं इस डायग्राम को साइड से देखूं ना, तो मुझे कैसे दिखेगा, देखिए यही डायग्राम, देखो वही डायग्राम ये भी है, ये भी वही डायग्राम है। जब मैं इसको साइड से देखूं तो कैसे दिखेगा, ध्यान से देखिए, ये साइड से देख रहा हूं, देखिए साइड से कितना पतला दिख रहा है, ये वाला डायग्राम है, ये वाला डायग्राम इधर बना दिया हूं, मोड़ दिया। आप इस साइड से देख रहे हो इसको, तो ये दिख रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं। तो इधर डॉर्सल, इधर वेंट्रल, इधर एंटेरियर, इधर पोस्टेरियर, और ये जो साइड वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है आपको, ये साइड वाला हिस्सा, वो लेटरल। इसका मतलब ये वाला पार्ट, यहाँ पर ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये लेटरल पार्ट है, ये लेटरल पार्ट है। ठीक, यहां पर देखो तो आप, यहां पर ये हो जाएगा, ये बीच में हो जाएगा, ये लेटरल पार्ट। समझ में आ रहा है कहानी? तो किधर से चपटा है, डार्सल पार्ट और वेंट्रल पार्ट ही तो फ्लैट है ना। आपका मोबाइल भी तो डार्सल वेंट्रल फ्लैट है। मोबाइल के स्क्रीन को नीचे जमीन पे, जमीन की दिशा में रख के रख दोगे मोबाइल को, तो स्क्रीन नीचे रहेगा, जमीन में टच रहेगा, तो मोबाइल कैसे चपटा दिखेगा,
बस वैसा ही तो है। नीचे स्क्रीन वाला भाग वेंट्रल हो गया जमीन की तरफ, पीठ वाला ऊपर हो गया डॉर्सल, मोबाइल चपटा हो गया, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट एंड। चलिए लिख देते हैं उसको, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट एंड, चपटा है। किसके जैसे दिखेगा? इस प्रकार से चपटा रहता है कि एक पत्ती लीफ की लुमा दिखाई देता है, पत्ती लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साइज की अगर मैं बात करूं, साइज कितना बड़ा होता है? साइज में दो चीजें आएंगी, एक लंबाई दूसरा चौड़ाई। तो लंबाई बोले तो ये ऊपर से आप नीचे तक देख लो, ये कितना लंबा होगा ऊपर से नीचे तक। तो इसकी जो लेंथ होती है वो लगभग लगभग 1.5 से लेकर के 3 सेंटीमीटर तक होती है, अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर मान के चलिए, 3 सेंटीमीटर। और जो चौड़ाई होती है मैक्सिमम चौड़ाई यहाँ पर होती है, बीच में नहीं होती, बीच में नहीं होती, बीच से थोड़ा सा आगे की तरफ यहाँ पे होती है, यहाँ पे मैक्सिमम चौड़ाई होती है। कितना चौड़ाई होती है बोलने पर? लगभग लगभग 1.5 सेंटीमीटर मान लीजिए। ये जितना लंबा है उसका आधा लगभग चौड़ा है, समझ लीजिए। ये डायग्राम यहाँ देखेंगे तो अच्छे से दिखाई देगा। देखिए यहाँ लंबा है ये 3 सेंटीमीटर लगभग लगभग, और सबसे चौड़ा यहाँ पर है, देखो बीचों बीच सबसे चौड़ा नहीं है, याद रखना, थोड़ा सा आगे ये। चलिए साइज में दो चीजें बोला मैं, पहला लेंथ, दूसरा विड्थ। लेंथ की अगर बात करूं मैं तो ये 1.8 टू 3 सेंटीमीटर, और विड्थ चौड़ाई की अगर बात करूं मैं 0.4 से लेकर के 1.5 सेंटीमीटर। तो आपको ये समझना है ये वाला 3 सेंटीमीटर मैक्सिमम लेंथ है और 1.5 सेंटीमीटर मैक्सिमम विड्थ है उसका चौड़ाई। ठीक। और वो भी कहां पे? जो चौड़ाई होगा मैक्सिमम यहां पर, पूरे बीचों बीच नहीं भाई, बॉडी के बीचों बीच नहीं, मिडिल के थोड़ा सा आगे, इन फ्रंट ऑफ मिडिल। इन फ्रंट ऑफ मिडिल यहां पे होता है। चलिए आगे हम अगर बात करें तो सबसे एंटेरियर पार्ट को ध्यान से देखें, कैसा थोड़ा सा उभरा हुआ है ये। ठीक, एंटीरियर पार्ट तो चौड़ा है, ये तो पूरा चौड़ा, यहाँ पर डायग्राम में देखें, यहाँ पर देखें तो एंटीरियर पार्ट तो चौड़ा है, ये चौड़ा तो है, लेकिन थोड़ा सा ये ऐसे उभरा हुआ है। और पीछे की ओर देखिए, पीछे ऐसा है, पूरा ऐसा नुकीला नहीं है पीछे ना, इस प्रकार से थोड़ा ब्लंटली, ब्लंट मतलब थोड़ा सा नुकीला ना होना, राउंड शेप में हो जाना, इस प्रकार से। तो चलिए लिख देते हैं, एंटीरियर पार्ट कैसा है भाई? एंटीरियर पार्ट कैसा है? ब्रॉड, चौड़ा तो है, एंड राउंडेड। पोस्टीरियर पार्ट कैसा है? बताओ। ब्लंटली पॉइंटेड, एकदम पॉइंटेड नहीं है, ब्लंटली थोड़ा सा भतरा हुआ, भतरा जिसको बोलते हो, नुकीला ना होना, एकदम नुकीला ना होना, ब्लंटली पॉइंटेड, केवल पॉइंटेड नहीं है। ये देख सकते हैं ये वाला डायग्राम। ठीक, चलिए भाई इतना हो गया। तो ये हो गया हम लोगों का क्या? शेप एंड साइज। आगे बात कर रहा हूं मैं कलरेशन। यदि मैं कलर की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि यूजुअली इसका कलर कैसा होता है। ये देखिए रियल वाला डायग्राम, पिंक टाइप का कलर,
जूम कर देखिए, पिंक लग रहा है आपको, ये पिंक टाइप का कलर, ये तो यूजुअली कौन सा कलर होगा, पिंक कलर। यूजुअली पिंक कलर, ये हो गया। लेकिन चूंकि मैं पहले बोल चुका हूं, इनका बॉडी जो है, बॉडी का जो वाल है, बाहरी वाल, बॉडी का कवर, वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो अंदर की चीजें भी हमको कुछ दिखाई देती हैं, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी ऑफ बॉडी वाल, क्योंकि बॉडी वाल ट्रांसपेरेंट है, तो हमको अंदर की चीजें भी दिखाई देती हैं, और जब अंदर की चीजें हमको दिखाई देती हैं, तो अंदर क्या क्या चीजें हैं उसके कलर हमको दिखाई देते हैं फिर। ठीक, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन देखिए, तो ये पूरा पोर्शन, इतना पोर्शन मैं जूम करके दिखा दूंगा आपको, ये देखिए आप, इतना पोर्शन, ये जो पोर्शन दिख रहा है, या तो पूरा ब्लैकिश दिखेगा या थोड़ा सा ब्राउन कलर का दिखेगा, या तो ब्लैक या तो ब्राउन कलर का दिखेगा, और ये किसकी वजह से, यहाँ पर विटेलाइन ग्लैंड पाई जाती है, इसकी वजह से। ध्यान से देखिएगा, जूम कर रहा हूं, देखिए विटेलाइन ग्लैंड दिख रहा है ना, ये देखिए जितना भी दिख रहा है ना आपको, ये किनारे में ये झालर जैसा, ये सब विटेलाइन ग्लैंड है। क्या होता है इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग, बिल्कुल चिंता ना करें। तो इसलिए मैं पहले बोला कि यहां पर जो स्ट्रक्चर है, या तो ये ब्लैक दिखाई देगा, या तो हमको ब्राउनिश कलर दिखाई देगा। ऑलरेडी फेसियोला हिपेटिका का बॉडी तो पिंक है, लेकिन उसके लेटरल साइड पर, जो लेटरल साइड पर जो दिख रहा है, अंदर का हिस्सा, विटलाइन ग्लैंड का हिस्सा, वो कैसा दिख रहा है, वो दिख रहा है ब्लैक या ब्राउन। यहां चलिए मैं लिख दे रहा हूं, क्या लिखे, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी ऑफ द बॉडी वॉल, यहां पर पहला नंबर कर दे रहा हूं, ब्लैकिश, ब्लैक दिखेगा, या ब्राउनिश, विटेलाइन ग्लैंड, विटेलाइन ग्लैंड किधर हो भी, लेटरल मार्जिन पर, ऑन लेटरल मार्जिन, केवल लेटरल साइड पे दिखेगा। अब रियल डायग्राम को देखो आप, अब देखिए दिख रहा है ना, किनारे में देखो तो ये लेटरल भाग पर, इस किनारे में देखिए ब्राउन टाइप का कलर, ब्राउन टाइप का कलर, ये हल्का सा ब्लैक टाइप का कलर, ये दिख रहा है, किसकी वजह से, विटेलाइन ग्लैंड की वजह से। दूसरा चीज, एलिमेंट्री कैनाल की वजह से, देखिए ये जो डायग्राम देख पा रहे हो आप, ये डायग्राम क्या है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल, देखिए पूरा ये आहार नाल, फेरिंग्स, ओएसोफेगस, ये पूरा इंटेस्टाइनल लिम्फ, पूरा इंटेस्टाइन देखिए नीचे तक ही पूरा गया, तो ये एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल में क्या रहेगा, ये जिस भेड़ में लीवर में रह के बाइल जूस को पिया है, बाइल जूस को ऑब्जर्व किया है, वो सब के सब बाइल जूस इसके एलिमेंट्री कैनाल में आ चुके हैं, और बाइल जूस का कलर चूंकि ब्राउन टाइप का कलर है, तो इसलिए इसका जहां पर एलिमेंट्री कैनाल गुजरा होता है वो भी ब्राउन कलर का दिखाई देता है। समझ में आया, हाँ या ना, यस सर। ब्राउनिश एलिमेंट्री कैनाल, बिकॉज ऑफ इंजेस्टेड बाइल, इंजेस्टेड बाइल मतलब अंदर लिया हुआ बाइल, किसका बाइल था, आप होस्ट, होस्ट मतलब सीप, ये फेसियल हेपेटिका भेड़ के लीवर में रह के उसके बाइल को पिया था, तो ये सब बाइल यहाँ पे आ गए, तो उसके कलर की वजह से इसका आहार नाल कैसे दिख रहा है, ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है।
तो नॉर्मली ये कौन से कलर का होता है, पूरा बॉडी पिंक कलर का, लेकिन रेटलाइन कलर की वजह से या तो ब्राउन या तो ब्लैक दिखेगा लेटरल भाग पर, और एलिमेंट्री कैनाल में बाइल भरा है, होस्ट का बाइल पीने के बाद, इसलिए ये ब्राउन दिखेगा। इतना हो गया इसका कलरेशन। आगे बढ़ रहा हूं मैं। ओरल कोन, ओरल कोन की अगर बात करूं मैं, ओरल मतलब माउथ होता है, ऊपर में जो ये कोन दिख रहा है ना, यही ओरल कोन है। ठीक, एक प्रोमिनेंट प्रोजेक्शन होता है, उभार होता है, प्रोमिनेंट प्रोजेक्शन एट एंटेरियर पोर्शन, आगे की तरफ है, देखिए एट एंटेरियर पार्ट। इसको किस नाम से जानते हैं, टर्म्ड एज ओरल कोन बोलो या हेड लोब बोलते हैं। ये सामने जो दिख रहा है, ये इसके बीच में माउथ पाई जाती है यहां पर, और जो माउथ होती है उसकी एक कैरेक्टर है यहां पर, यहां पर आप यहां पर मैं समझा दे रहा हूं, इतना पोर्शन को बना दे रहा हूं, देखो तो ये ऊपर से देख रहे हो आप ऐसे, यहां पर जो माउथ होती है ना, ये ट्रायंगुलर होती है, एकदम गोल नहीं होता, ट्रायंगुलर होता है ऐसे, ये माउथ है। ठीक, और माउथ के पेरिफेरल भाग से ही, इस पेरिफेरल भाग से ही कुछ मसल्स बाहर की तरफ ऐसे गए रहते हैं, मसल्स ऐसे बाहर की तरफ जाते हैं, और जो स्ट्रक्चर बनाती हैं वो कहलाता है सकर, ओरल सकर। तो यहां पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, मैं बना दे रहा हूं, चलिए देखिए, ये हो गया ट्रायंगुलर माउथ है, याद रखना इसको। ये माउथ हो गया। चलिए आगे मैं लिख दे रहा हूं, ट्रायंगुलर माउथ प्रेजेंट एट द सेंटर। ठीक, ये हो गया ओरल कोन। अब बात करते हैं शकर की, यही है शकर, ये जो चारों तरफ है ना, ये देखिए, शकर मतलब क्या, शक करने वाला, खींचने वाला ऑर्गन। ठीक, देख लेते हैं शकर। तो यहां पर शकर कितने संख्या में है, 2। चलिए मैं यहां पर बना दूं, इसको पहले तो माउथ बना दिया, देखिए बस थोड़ा सा रुक जाए आप लोग। ये माउथ था, शकर था, शकर 2 है हमारे पास। एक सामने की तरफ जो दिख रहा है वो एंटेरियर शकर है, और पीछे की तरफ जो दिख रहा है वो वेंट्रल शकर है। वेंट्रल क्यों, क्योंकि ये वेंट्रल पार्ट है, मोबाइल का सामने वाला हिस्सा वेंट्रल है, तो उसके पीछे वाला हिस्सा डॉर्सल होगा। आप अपने आप को समझ लीजिए, आप अपनी सिर को नीचे और पेट को जमीन में नीचे रख के सो रहे हो, पीठ ऊपर है, तो आपका पेट वाला हिस्सा वेंट्रल हो गया और पीठ वाला हिस्सा डॉर्सल हो गया। सेम ऐसे इसका भी है।
तो 2 शक्कर हैं टोटल। कितना शक्कर पाए जाते हैं? टोटल 2 शक्कर प्रेजेंट। पहला, सबसे पहला जो दिख रहा है क्या कहलाएगा? एंटेरियर शक्कर। ठीक। और दूसरे को क्या बोलूंगा मैं? वेंट्रल शक्कर। पीछे है ये। तो एक एक करके बात करते हैं। एंटेरियर शक्कर की बात कर रहा हूं मैं। ये सामने जो दिख रहा है, ये जिसके चारों तरफ, मतलब जिसके बीच में माउथ है, चारों तरफ शक्कर है। चलिए, एंटेरियर शक्कर की बात करूं तो कहां पे ये है? प्रेजेंट एट एंटेरियर पार्ट। इसके बीच में क्या है? ट्रायंगुलर माउथ प्रेजेंट है। ठीक। एट द सेंटर ऑफ दिस शक्कर, ट्रायंगुलर माउथ प्रेजेंट। ये हो गया। ये बिल्कुल किसकी तरह होता है? एक कप शेप का है, मसल्स का बना होता है। तो कप शेप मस्कुलर ऑर्गन है। मैं पहले बोला ये मसल्स माउथ से बाहर की तरफ गया है ना, तो ये कप शेप का बना होगा, कप जैसे होता है। कप शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है ये। ठीक। काम क्या करेगा भाई? क्योंकि ये आगे में है एंटीरियर शक्कर बोलो, या क्योंकि माउथ के पास में है तो ओरल शक्कर भी बोल सकते हो। दूसरा नाम क्या है? माउथ के चारों तरफ है ना, तो इसको ओरल शक्कर के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ओरल शक्कर। तो एंटीरियर शक्कर बोलो या ओरल शक्कर बोलो, काम क्या? इसका डायमीटर पहले देख लो, चौड़ाई कितना होगा? इसके अगर डायमीटर की बात करूं तो लगभग लगभग ये 1 mm का होगा, 1 मिलीमीटर का। 1 mm मतलब बहुत छोटा है भाई। ठीक। मैं पहले बोल चुका हूं बीच में क्या है। यहां पर बीच में क्या है ऐसे समझ लीजिए, ट्रायंगुलर माउथ है। इसके चारों तरफ क्या है? ऐसा शक्कर है। मसल्स कहां से कहां गए होंगे? माउथ के पेरिफेरल भाग से, माउथ के मार्जिन से। माउथ का मार्जिन मतलब ये हो गया, ये मार्जिन हो गया माउथ का मार्जिन। देखो, इस मार्जिन से चारों तरफ पेरिफेरल भाग में क्या गया? मसल्स गया है। और इस मसल्स की सहायता से ही ये होस्ट में चिपक पाता है। ये देखिए, ये से गया बाहर की तरफ। समझ में आया? कहां से मसल्स गया बताएं कोई? मसल्स ऑफ ओरल शक्कर रेडिएट फ्रॉम, रेडिएट, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, बाद में नीचे लिख दूंगा। रेडिएट फ्रॉम कहां से गया है? मार्जिन ऑफ माउथ, मार्जिन ऑफ माउथ टू द, कौन से रीजन पे? पेरीफेरी पार्ट ऑफ शक्कर। पेरीफेरी मतलब किनारे में, पेरीफेरी ऑफ शक्कर। माउथ के मार्जिन से निकल के पूरे शक्कर तक गया है। चलिए भाई,
काम कैसे करेगा, ये फंक्शन क्या है इसका? ओरल सकर का फंक्शन क्या है? एक प्रकार का सेक्टोरियल ऑर्गन की तरह काम करेगा, चिपकने में मदद करेगा। पहले तो जाके चिपकेगा पूरे इस फेसियोला को, जो होस्ट है, सीप है, उसके लीवर में, उसके बाइल डक्ट में चिपकाने में मदद करेगा। ठीक, तो फंक्शन लिख दूं मैं इसका। फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन तो क्या हो गया? एडेशन। चिपकने में मदद करता है, अपने होस्ट के बाइल डक्ट में चिपकेगा। दूसरा इंजेशन। इंजेशन मतलब ये अंदर खींचने में। जिस प्रकार से आप किसी स्ट्रॉ में जब कोई जूस पीते हो, कैसे खींचते हो? स्ट्रॉ लगा के खींचते हो ना। आप ये सब छोड़िए, आम को कैसे करते हैं? पका हुआ आम को जहां उसका डंठल लगा हुआ था, नाखून में छील देते हो, धो देते हो, और वहीं से मुंह लगा कर खींचना शुरू करते हो कि नहीं? बस ऐसे खींचने में मदद करता है इंजेशन। इंजेक्शन किया, खींचने में मदद किया। ये इस प्रकार से किस ऑर्गन की तरह काम किया? एक प्रकार का सेक्टोरियल ऑर्गन, एक्ट एज सेक्टोरियल ऑर्गन, मतलब जो खींचने में मदद करता है, ऐसा ऑर्गन। सेक्टोरियल ऑर्गन। ये हो गया किसके बारे में कहानी? एंटेरियर सकर या ओरल सकर। ये हो गया। दूसरा पीछे वाला है। पीछे को किस नाम से जानते हो? मैं इसको एक और पेज ले लेता हूं, वहीं पर लिख दूंगा। चलिए, ये पीछे वाला जो दिख रहा है ना, वेंट्रल सकर, उसकी बात कर रहा हूं मैं। दूसरे नंबर पे हमारा हो गया वेंट्रल सकर। वेंट्रल सकर को और भी नाम से जानते हैं, याद रखना। एसिटाबुलम। किस नाम से जानते हैं? एसिटाबुलम इसका दूसरा नाम। अगर मैं एसिटाबुलम समझूं तो सेकंड नंबर जो पीछे है ना सकर, उसकी बात कर रहा हूं। चलिए, अब देखिए, क्योंकि सामने हमारा एंटेरियर सकर है ये, या ओरल सकर जिसको बोलते हो आप। उसके पीछे वेंट्रल सकर है, जिसको आप क्या बोलते हो? एस्टाबुलम। अब बताइए, एंटेरियर सकर के कितने दूरी पर वेंट्रल सकर है? तो लगभग लगभग 3 से 4 mm, 3 से 4 मिलीमीटर ना, सेंटीमीटर मत बोलना, क्योंकि पूरा ये फेसियोला हिपेटिका की लंबाई ही 3 सेंटीमीटर का है। ठीक, तो ओरल सकर और वेंट्रल सकर के बीच 3 से 4 सेंटीमीटर कैसे होगा? 3 से 4 मिलीमीटर दोनों के बीच की दूरी। लिख देना, प्रेजेंट बिहाइंड the anterior sucker distant about कितना? 3 to 4 मिलीमीटर। पहले एंटेरियर सकर के जस्ट पीछे
3 से 4 मिलीमीटर की दूरी पर वो मौजूद होता है। लोकेशन कहां पे है बोलने पर? वेंट्रल साइड पे है कि डॉर्सल साइड पे? बोलो जल्दी, ये कौन सा साइड है? ये वेंट्रल साइड ना। और वेंट्रल के बीचों बीच है, किसी साइड में नहीं है, किसी साइड में नहीं, बीचों बीच है, तो मिड वेंट्रल पोर्शन। एट मिड वेंट्रल पोर्शन, ठीक। ये भी बॉल, बॉल लाइक, बॉल मतलब आप ये समझ लीजिए कोई कटोरी जैसा। ये भी एडेसिव सकर है। एडेसिव मतलब जहां पर चिपक जाता है, ठीक। बॉल लाइक एडेसिव शकर, इसको वेंट्रल शकर बोलते हो, स्टैबुलम भी बोलते हो, और या फिर क्योंकि पीछे है, एंटीरियर के बाद है, पीछे है, तो पोस्टीरियर भी बोल सकते हो। तो यहीं पर मैं कह दे रहा हूं, पोस्टीरियर शकर भी बोल सकते हो, या स्टैबुलम भी बोल सकते हो। दोनों शकर में अंतर बता रहा हूं। एंटीरियर शकर में बीच में माउथ का छेद था, छिद्र था। इसमें किसी प्रकार का कोई छिद्र नहीं पाया जाता, इसको याद रखना। इसमें किसी प्रकार का कोई छिद्र नहीं है, सीधा बॉडी दिख रहा है, देखिए तो इसका, ये बॉडी दिख रहा है, देखिए कोई छेद नहीं यहाँ पर। डायग्राम दिखाया तो देखो, तो मैं यहाँ पर, ये देखिए ये दिख रहा है, देखो ये वाला डायग्राम, ये वाला ऐसे, ठीक। ठीक, एडेसिव शक्कर, बॉल लाइक क्या हो गया? ये एडेसिव शक्कर हो गया। इसमें किसी प्रकार का कोई छिद्र नहीं पाया जाएगा, अभी बोला हूं, विदाउट अपर्चर। कोई छिद्र नहीं यहाँ पर। एंटीरियर शक्कर में माउथ, ट्रायंगुलर माउथ छिद्र था। इसका डायमीटर कितना है? इसका डायमीटर लगभग लगभग 1.6 mm है। उसका डायमीटर कितना था? 1 mm था। तो बड़ा कौन सा शक्कर हो गया? ये वाला हो गया, पोस्टीरियर वाला, ठीक। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सुन पा रहे हो तो यस तो बोलो। यस सर। ठीक, अब आते हैं, डायग्राम देखें यहां पर। अब चूंकि यहाँ ट्रायंगुलर माउथ है तो सब में बनाना पड़ेगा हमको। ये सामने की ओर ट्रायंगुलर माउथ है, यहाँ पर शक्कर है, ये। अपर्चर की बात करूं, अपर्चर मतलब होता है छिद्र। माउथ तो एक छिद्र है, ठीक है। माउथ के अलावा और कितने छिद्र पाए जाते हैं? सबसे पहला तो क्या हो गया? माउथ, ये छिद्र है। कहां पे है? एंटीरियर पोर्शन पे, मोस्ट एंटीरियर पोर्शन, ठीक। ट्राइएंगुलर, बार बार लिख रहा हूं, भूलना नहीं। पोर एट मोस्ट एंटीरियर पार्ट, ये हो गया माउथ। उसके अलावा कहां कहां और छिद्र हैं? दो छिद्र दिख रहे होंगे, देखो आपको। इसके अलावा सबसे पहला ये जेनेटल ओपनिंग दिख रहा है ना, ये देखिए तो,
ये ओरल सकर या एंटीरियर सकर के जस्ट पीछे, दोनों सकर के बीच में वेंट्रल पार्ट पर एक छिद्र पाई जाती है, कहलाती है जेनाइटल ओपनिंग, ठीक, या जेनाइटल अपर्चर। तो दूसरा क्या हो गया, जेनाइटल अपर्चर। ये इसी को बोलते गोनोपोर, गोनोपोर। ये कैसी है, बहुत स्मॉल है, छोटा सा, देखो तो बाकी की तुलना में छोटा सा है। स्मॉल पोर कहां पे है भाई, कहां प्रेजेंट है, एस्टाबुलम के, देखो ये पूरा तो मिडिल वेंट्रल पोर्शन हो गया, एस्टाबुलम के थोड़ा सा आगे की तरफ है, देखो ये बस यहीं पर प्रेजेंट है। चलो लिख देते हैं, लोकेशन क्या हो गया, मिड वेंट्रल, मध्य में, वेंट्रल में है, मिड वेंट्रल, लिटिल इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ एसिटाबुलम। समझ में आया, चलिए एक और है हमारे पास छिद्र, देखिए नीचे पीछे की तरफ, ये एक्सक्रेटरी पोर। याद रखना ये पोर एकदम टिप में नहीं है, थोड़ा सा वेंट्रल पार्ट इधर है, इधर। अब इस डायग्राम में समझ में आएगा आपको, देखो यहां पर, रुको, चलो यहां पर ये कलरफुल हो गया, मैं यहां पर आ दे रहा हूं, देखिए आप ये समझ लीजिए, ये ऐसा है ना, यहां पर पूरा आखिरी में नहीं, टिप में, पोस्टीरियर पार्ट पर थोड़ा सा वेंट्रल साइड की ओर, इधर वेंट्रल साइड की ओर है, इसको समझें आप। तो तीसरा पोर क्या हो गया हमारा, एक्सक्रेटरी पोर। बताइए भाई कहां पे ये, एट पोस्टेरियर एंड स्लाइटली टूवर्ड द, थोड़ा बस स्लाइटली टूवर्ड द वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल तरफ, ये हो गया। और एक छिद्र बनता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहता है, एक निश्चित सीजन में बनता है, और वो डार्सल पार्ट पे बनता है। ये तो वेंट्रल हो गया, आप मोबाइल को स्क्रीन को नीचे करके जमीन पे रख दो, तो नीचे स्क्रीन वाला पार्ट यदि वेंट्रल है, तो उसके पीछे ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, डार्सल, जहां पर बैक कैमरा है, डार्सल कहलाएगा। तो उस डार्सल भाग पर, मतलब ये डायग्राम के जस्ट पीछे उधर उस साइड में एक छिद्र बनेगा, वो भी निश्चित सीजन में, मतलब परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है। कब बनेगा, ब्रीडिंग सीजन में बनता है, उसको वो क्या बोलते हो, लॉरर्स कैनाल। किस नाम से जानते हैं, लॉरर्स कैनाल का ओपनिंग है वो। तो तीसरा नंबर क्या हो गया, लॉरर्स कैनाल अपर्चर। याद रखना बाकी जितने हैं सब परमानेंट हैं, ये बस कैसा है, टेम्परेरी है। कब बनता है बोला मैं, केवल ब्रीडिंग सीजन में। फॉर्म
ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन ओनली, ब्रीडिंग सीजन ओनली। ठीक, कहां पे? एट द डॉर्सल पोर्शन या डॉर्सल सरफेस। वो भी कहां पर? आप बॉडी का अगर इधर से इधर ये लंबाई हुआ तो ये बीचों बीच वाला पार्ट हुआ इतना, इधर से इधर लंबाई हुआ तो बीचों बीच वाला पार्ट ये हुआ, तो जस्ट इसके पीछे नहीं बनेगा, मिडिल, ये मिड पूरा मध्य वाला भाग हुआ, इतना मध्य वाला भाग हुआ, इसके जस्ट पीछे नहीं बनेगा, थोड़ा सा आगे। ठीक, तो लिटिल एंटेरियर टू द मिडिल ऑफ द बॉडी, थोड़ा सा आगे तरफ उसके पीछे बनेगा। मतलब अगर मैं साइड में दिखाऊं डायग्राम को, तो चूंकि साइड का डायग्राम बना चुका है तो मैं वहां जा रहा हूं। देखिए ये देखिए, तो बॉडी का मिडिल पोर्शन ये हो गया, ये वेंट्रल पार्ट है, इधर वेंट्रल पार्ट है, तो डार्सल पार्ट में यहां नहीं बनेगा छिद्र, छिद्र यहां बनेगा, यहाँ पे देखो। तो डॉर्सल पार्ट पे थोड़ा सा मध्य पोर्शन थोड़ा सा आगे बनेगा यहाँ पे। क्लियर? लिख देते हैं, Yes, sir. ए लिटिल एंटेरियर टू द मिडिल ऑफ बॉडी, चलिए। और आप कभी ये मत सोचना कि अगर ये माउथ है, माउथ एक परमानेंट छिद्र है, तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर इसका माउथ है तो इसका एनस भी होगा। अगर इधर से भोजन लेता है तो अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बाहर निकालने के लिए एक छिद्र होगा। बिल्कुल मत सोचना कि एक्सक्रेटरी पोर से उसको निकालता है। एक्सक्रेटरी पोर इज डिफरेंट थिंग, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, जो अमोनिया यूरिया होता है उसको निकालने के लिए होता है। आपके अमोनिया यूरिया को निकालने के लिए आपका यूरिनरी सिस्टम है, मेल के द्वारा पेनिस के रास्ते से छिद्र से बाहर निकालते हैं, फीमेल अपनी वेजाइना के रास्ते से बाहर निकलता है, वहीं पर पास में छिद्र होता है, यूरेथ्रा। क्या आपका खाया हुआ खाना अगर नहीं पच पाया तो क्या उस यूरिनरी ट्रैक से निकलता है? नहीं निकलता है, उसके लिए अलग रास्ते होते हैं, एनस होता है। तो ऐसे इसका एनस है कि नहीं है? इसका एनस नहीं पाया जाता। तो अनडाइजेस्टेड मटेरियल को जिस रास्ते से भोजन को लेता है, जो भोजन नहीं पच पाता उस रास्ते से उसको वापस कर देता है। मतलब एलिमेंट्री कैनाल अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें एलिमेंट्री कैनाल कैसा है? इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, केवल माउथ होता है, एनस नहीं होता। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल उसको बोलते हैं जिसमें माउथ और एनस दोनों ओपनिंग होता है। ठीक, तो मैं यहां पर माउथ के नीचे ही लिख दे रहा हूं अलग कलर से, समझ लेना। एनस अब्सेंट, माउथ तो है लेकिन एनस नहीं पाया जाता, इसलिए एलिमेंट्री कैनाल कैसा हो गया? इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्लियर है? आगे बढ़ूं? Yes, sir. ठीक, चलिए भाई। अगला हमारे पास है स्केल्स। उसको बनाने से पहले आपको याद हो, जैसे मैं बना दे रहा हूं, सबसे एंटीरियर मोस्ट एंटीरियर पोर्शन पर ट्रायंगुलर क्या पाया जाएगा? माउथ, जिसके चारों तरफ क्या पाया जाएगा? ओरल सकर या एंटीरियर सकर। देखो ये, चलिए अब आते हैं स्केल्स। कोई बता पाएंगे कि
फेसियोला हिपेटिका के बॉडी में, या जिसको लीवर फ्लूक बोलते हैं, उसके बॉडी में कोई स्केल्स पाया जाता है क्या? बिल्कुल पाया जाता है। अब डॉट डॉट देख पा रहे हो? जूम कर रहे हो, दिख रहा है डॉट डॉट, ये दिख रहा है ना? ये सभी डॉट डॉट मान लीजिए उसके क्या है, स्केल्स हैं। और ये स्केल में अगर थोड़ा बड़ा बना दो समझाने के लिए तो ऐसे होते, देखो तो ये, इसको स्पाइन्स के नाम से भी जानते हो या स्पाइन्यूल के नाम से भी जानते हो। ये देखो, देख रहे हैं ना? दिख रहा है, देखो। अभी थोड़ा बड़ा बना दिया, सिर्फ समझाने के लिए बड़ा बना दिया इसको ना। ये क्लियर? कमेंट पे आ रहा हूं मैं। पूरे लीवर फ्लूक के बॉडी में सबसे ऊपर की जो परत कहलाती है, वो परत पहले क्यूटिकल बोलते थे उसको हम, लेकिन जब बाद में बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ तब पता चला कि वो क्यूटिकल का कैरेक्टर को शो नहीं करता है, इसे उसका नाम बदल दिया, नाम बोल दिया टेगुमेंट। क्या बोलते हैं उसको? टेगुमेंट। तो मैं लिख दे रहा हूं, आउटर कवर इज बॉडी कवर्ड बाई टेगुमेंट। इसको पहले किस नाम से जानते थे? क्यूटिकल। मैं लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में, क्यूटिकल। इस क्यूटिकल में ही, या टेगुमेंट में, बोलो जो बोलो आप, पहले उसको क्यूटिकल बोलते थे, अब टेगुमेंट बोलते हैं। इस टेगुमेंट में ही बहुत ही छोटे छोटे, क्योंकि इधर एंटीरियर पोर्शन है ना, इधर पोस्टीरियर पोर्शन है, तो पोस्टीरियर पोर्शन की तरफ, मतलब बैकवर्डली दिशा में, पीछे की दिशा में डायरेक्टेड स्पाइन्यूल्स या स्केल्स पाए जाते हैं। चलिए लिख दे रहा हूं मैं, इन द टेगुमेंट, टेगुमेंट की बात कर रहा हूं मैं, या क्यूटिकल बोलो। न्यूमेरस स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटे छोटे, बैकवर्डली डायरेक्टेड स्पाइन्यूल्स, स्पाइन भी बोल सकते हैं इसको, या स्केल्स प्रेजेंट। ठीक, तो इस स्केल का फंक्शन क्या हो सकता है? स्केल का फंक्शन क्या हो सकता है? तो ध्यान से देखिए, जब ये लीवर में होगा, मैं इसको पेज ले ले रहा हूं, चलिए पहले एक पेज ले लिया, देखो यहां पर ये लीवर हो गया, देखते रहो, ये बाइल डक्ट हो गया। आप ये समझ लीजिए, बाइल डक्ट समझ लीजिए इसको। यहां पर जो फेसियोला हिपेटिका होगा, ये इस फेसियोला हिपेटिका में जो इधर स्पाइन या स्केल है, देखो तो ये सिलिया नहीं है भाई, स्पाइन या स्केल जिसको बोल रहे हैं वही है। ये बाइल डक्ट की वॉल में चिपकने में, धंसने में, लटकने में मदद करेगा। इसको क्या बोलते हो आप? उसको एंकरिंग होने में, एंकर होगा वहां पर, चिपकेगा। ये इसका फंक्शन हो गया। पहला फंक्शन तो ये लिख दे रहा हूं मैं।
एंकर विद wall of host bile duct। होस्ट के मतलब सीप के जो बाइल डक्ट है वहां पर ये चिपकता है स्पाइन या स्केल्स। पहला फंक्शन हो गया। इसके अलावा क्या फंक्शन और करता है? दूसरा फंक्शन ये है कि ये इसके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। बाहर में कवर एक लेयर बना रहा है तो प्रोटेक्शन कर देता है। एक तो चिपकने में मदद करता है, दूसरा प्रोटेक्शन। तीसरा रोल क्या है कि इस स्पाइन या स्केल की वजह से लोकोमोशन भी कर पाता है। ये जो स्केल हैं आगे पीछे जैसे होते हैं थोड़ा, तो बॉडी धीरे धीरे मूव करता है, तो फैसिलिटेट लोकोमोशन। फैसिलिटेट लोकोमोशन, ये हो गया। समझ में आया? यहां पर देख लीजिए, ये इसकी वजह से धीरे धीरे मूव भी करेगा, ऐसे जहां चाहे वहां जा सकता है। चलिए भाई, समझ में आया तो एक बार यस करके भेजेंगे। ठीक, तो आज की कहानी यहां पर रोकते हैं, क्योंकि अगला जो चैप्टर आएगा वो जितना बचा हुआ समय उसमें नहीं हो पाएगा, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।